जय हिंद दोस्तों। आप मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं इस शानदार प्लेटफॉर्म पर, जो एनडीए 1 2023 की पूरी प्रैक्टिस भी करवाएगा और आप सभी का सिलेक्शन भी सुनिश्चित करवाएगा। जैसा कि हम सभी डिस्कस कर रहे थे, हमने ऑल यू नीड टू नो अबाउट में जो आर्टिकल्स वाला जो पार्ट 1 था, उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी। आज उसी का पार्ट 2 है, तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आपने जो भी चीज़ें पिछली क्लासेस में पढ़ी थी, उसका एक शॉर्ट रिवीजन, क्विक रिवीजन मैं दे दूँ और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। तो देखिए, हमने देखा था कि आर्टिकल्स के दो प्रकार होते हैं। आर्टिकल के दो प्रकार होते हैं, एक है डेफिनेट और एक है इनडेफिनेट। अब डेफिनेट और इनडेफिनेट दोनों में अंतर ये था कि एक वस्तु जो थी वो किसी भी चीज़ का वेग सेंस देने के लिए, बस पहली चीज़ तो ये कि हम लोग ये जो इनडेफिनेट आर्टिकल्स जो होते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल्स, इनका यूज हम हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ, सिंगुलर नाउन, और वो भी काउंटेबल होना चाहिए, काउंटेबल काउंटेबल नाउन के साथ इनका यूज करते हैं। तो हमारा एक ए था, एन था, आप सभी को पता है ए और एन का यूज कहाँ करते हैं। दो चार स्पेशल केसेस थे, जैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं, व्हाट अ शॉट और व्हाट अ शॉट। तो यहाँ पे जब हमने शॉर्ट पे ज़्यादा इम्फेसिस कर रहे हैं, देन वी आर अगेन यूजिंग इनडेफिनेट आर्टिकल। देन व्हेन वी स्टार्टेड विथ डेफिनेट आर्टिकल, तो उसमें कुछ स्पेसिफिक बहुत सारे अलग अलग केसेस थे। केसेस थे कहने का मतलब ये है कि अगर किसी स्पेसिफिक स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और किसी भी थिंग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, देन वी आर डिस्कसिंग अबाउट very very specific and special person, place or thing, then we have to use definite article which is the। उसके बाद भी कुछ स्पेशल केसेस है, जैसे हमारे जितने भी जोग्राफिकल फीचर्स होते हैं, जोग्राफिकल फीचर्स जितने भी होते हैं, जोग्राफिकल फीचर्स जैसे हिमालयाज, एंडीज, गंगेज, गोदावरी, तो इन सारे जोग्राफिकल फीचर्स के सामने भी, उनके साथ भी हम लोग डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं। उसी तरह किसी भी कंट्री की नेशनैलिटी जब शो करनी होती है, नेशनैलिटी नेशनैलिटी कहने का मतलब यह है कि जब हम नेशनैलिटी से पूरे कंट्री के सभी लोगों को, ऑल पीपल ऑफ कंट्री, ऑल पीपल ऑफ द कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे द ऑस्ट्रेलियंस। तो जब हम द ऑस्ट्रेलियंस कहते हैं, तब यहाँ पे जितने भी ऑस्ट्रेलिया देश के अंदर उनके जितने भी निवासी हैं, सभी को हम डिनोट कर रहे हैं। उसी तरह द इंडियंस, जैसे इंडिया के लोगों के बारे में एक बहुत ही खास बात कही जाती है कि द इंडियंस आर वेरी स्वीट पीपल। स्वीट पीपल कहने का सेंस ये है कि ये लोग जहाँ भी जाते हैं, बड़ी हंसी खुशी से सबके साथ रिश्ते नाते बना लेते हैं और बड़ी आनंद पूर्वक सभी जगह रहते हैं, और इसीलिए इन्हें स्वीट पीपल कहा जाता है। उसके अलावा कुछ कुछ खास खास नहीं, जितने भी आपके न्यूज़पेपर्स होते हैं, न्यूज़पेपर्स, इन न्यूज़पेपर्स हो गए, मैगजीन्स हो गए, मैगजीन्स एंड जर्नल्स, इन सब के आगे भी डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल होता है। और एक आखिरी जो भी बहुत इंपॉर्टेंट भी है हमारा, एडजेक्टिव के सुपरलेटिव डिग्री के साथ। सुपरलेटिव डिग्री मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। अगर आपको नहीं पता है सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, तो आप पिछली वीडियो को रेफर कर सकते हैं। और इन केस आप अगर इस बारे में और डिटेल से जानना चाहते हैं, तो विल बी सून बैक विथ अनदर वीडियो ऑन एरर्स ऑफ एडजेक्टिव। तो सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है, जैसे हमारा बेस्ट है, फर्स्ट है, हाईएस्ट, लोवेस्ट, तो ये जितने भी एडजेक्टिव्स हैं हमारी, ये सारे अपने सुपरलेटिव डिग्री में, सुपरलेटिव फॉर्म है। और इन सब के सामने हमें द का यूज करना है, द आर्टिकल का यूज करना है। क्यों? क्योंकि जब हम कहते हैं हाईएस्ट, इसका मतलब होता है सबसे ऊंचा, और सबसे ऊंचा जो चीज होती है वो अपने आप में एक नायाब चीज होती है, बहुत खास होती है। जैसे हमारा है माउंट एवरेस्ट, दैट इज
द हाईएस्ट जोग्राफिकल फीचर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। उसी तरह लोएस्ट जो है, लोएस्ट यानी सबसे नीचे, और सबसे नीचे कहने का मतलब यह है कि वो खुद में एक खास है। जैसे मारियाना ट्रेंच हैज द लोएस्ट पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो लोएस्ट, हाईएस्ट, वर्स्ट, बेस्ट, ये जब भी हम बात करते हैं तो ये खुद में खास होता है, इसी के लिए हमें इनके सामने जो डेफिनेट आर्टिकल द होता है उसका यूज करना पड़ता है। अब चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं। जो हमारे कुछ और एक आध पॉइंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रह गए हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कोई भी हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स कहने का मतलब क्या है? जैसे वायलिन है हमारा, जैसे गिटार है, जैसे ड्रम है, और जैसे हमारा सितार है। तो ये सारे जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं इन सब के सामने, हाँ पियानो भी है, पियानो। तो सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के सामने हमें डेफिनेट आर्टिकल द का यूज ऑलवेज करना पड़ता है। जैसे हम करेंगे तो इसी में करेंगे कि द वायलिन। तो अगर हम बोले कि द वायलिन इज वर्किंग परफेक्टली, तो यहाँ पे हम हो सकता है कि ये एक सेंस दिखाए कि हम किसी खास वायलिन की तरफ इशारा करके बोल रहे हैं कि ये जो वायलिन है हमारी पूरी एकदम सही ढंग से काम कर रहा है। बट इवन इफ वी आर नॉट डिनोटिंग सम स्पेशल वायलिन, देन आल्सो वी कैन यूज डेफिनेट आर्टिकल द ऑन दैट प्लेस। उसी तरह जब भी हम किसी कॉमन नाउन को यूज करते हैं, बट कॉमन नाउन को यूज करके हम किसी फोर्स को दर्शाना चाहते हैं, जैसे जैसे ही इज द मैन। ही इज द मैन, इसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या होता है कि हाँ यह एक आदमी है। सॉरी, यह नहीं होगा, यहाँ पे वह होगा, कि वह एक भी नहीं होगा, वह आदमी है। वह आदमी है कहने का मतलब क्या होता है? वह आदमी है तो हम वहां पे आदमी के जो जो गुण होते हैं उसके अंदर सभी गुण पाए जाते हैं। और इसीलिए ये जो आदमी एक उपाधि की तरह पे यहाँ पे ली जा रही है, एक आप कह सकते हैं कि सरनेम की तरह लिया जा रहा है, कि उसके अंदर के सारे गुण दिखा रहे हैं कि वो बहुत ही हम्बल है, केयरिंग इन नेचर है, दूसरे का हेल्प करता है, दूसरे को प्रोटेक्ट करता है। तो ये सारे जो क्वालिटीज को दर्शाना है उस व्यक्ति के अंदर, उसी के लिए हम आदमी का प्रयोग यहाँ पे कर रहे हैं, मैन का प्रयोग कर रहे हैं, और इसीलिए हमने यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग किया है। अगर हम कहें कि दिस इज द थिंग टू डू, दिस इज द थिंग टू डू, कहने का मतलब क्या है? कि यह करने वाली, यह करने वाली चीज है। और यह करने वाली चीज है से क्या मतलब है? कि अगर हम इस काम को करें, इस काम को करें तो हमें क्या मजा आ जाएगा, हम बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइड होंगे। और इसीलिए यहाँ पे हमने इस थिंग के साथ, जो कि कॉमन नाउन है, हमने डेफिनेट आर्टिकल द का यूज किया है। आगे बढ़ते हैं। सॉरी, इसी में हमको और भी बहुत सारे अलग अलग नियम देखना है, बस मैं इसको एक बार इरेज कर लूं। हाँ, ये इरेज हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका देखिए कुछ कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स हैं, जैसे एक वर्ड है सेम, होल, और दो और सेट ऑफ वर्ड्स हैं ऑल एंड बोथ। देखिए इस केस में होता क्या है कि जब भी हम सेम और होल का प्रयोग करते हैं, ये जो दोनों वर्ड्स हैं इनको आपको दिमाग में बैठा के रखना पड़ेगा। ये जो दोनों वर्ड्स हैं इनका जब भी हम जिक्र करते हैं, इनका जब भी हम यूज करते हैं, तो इनके पहले यानी बिफोर देम डेफिनेट आर्टिकल इज यूज्ड, और बिफोर देम डेफिनेट आर्टिकल इज यूज्ड, तो यूज कैसे किया जाएगा? यूज कैसे किया जाएगा वो मैं बता रहा हूं, कि जैसे हम कहें कि ही इज द सेम पर्सन, ही इज द सेम पर्सन whom I met yesterday, whom I met yesterday। तो हमने जैसे ही
सेम लगाया, हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, हम उसी एक खास व्यक्ति की बात कर रहे हैं जिससे मैं कल मिला। और चूंकि जब मैं कल मिला और मैं उसी आदमी को फिर से रेफर कर रहा हूँ, एंड दैट्स व्हाई ही इज वेरी स्पेशल, स्पेसिफिक, पार्टिकुलर, एंड दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग डेफिनेट आर्टिकल हियर। उसी तरह द होल क्लास अगर मैं करूं कि द होल क्लास इज सीरियस इन स्टडीज, यानी कि पूरी की जो पूरी क्लास है वो क्या है, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं। तो जैसे मैंने होल लगाया, होल के सामने अगेन फिर से द का इस्तेमाल हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो क्लास है वो पूरी की पूरी एज अ ग्रुप लिया जा रहा है, इसमें कोई भी फिर अलग मत का नहीं है। अलग मत कहने का मतलब ये है कि हो सकता है कि कोई पढ़ने में सीरियस हो, कोई पढ़ने में सीरियस ना हो, उसे बाकी सारी चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट है तो उसमें हो। लेकिन यहाँ पे मैंने जैसे ही कहा कि द होल क्लास इज सीरियस अबाउट स्टडीज, तो ये एक स्पेशल केस हो गया और इसीलिए हमने यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल किया है। कब? बिफोर सेम एंड होल। इन दोनों के केस में क्या होता है, ऑल एंड बोथ की आफ्टर देम, आफ्टर देम डेफिनेट आर्टिकल इज यूज्ड। हाँ, उन दोनों में सेम और होल के पहले हम लोग डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे आफ्टर और बोथ के बाद डेफिनेट आर्टिकल इज यूज्ड। जैसे both the boys both the boys are good in cricket, both the boys are good in cricket। तो हमने क्या किया, यहाँ पे लड़के तो दो हैं, यहाँ पे ये है तो प्लूरल, लेकिन हमने दोनों को दिखाना है और इसीलिए हमने क्या किया है, बोथ के साथ द का बाद मतलब बोथ के बाद डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल किया है। उसी तरह अगर हम एक और देखें कि ऑल द बॉयज हैव पास्ड विथ फ्लाइंग कलर्स, ऑल द बॉयज, ऑल द बॉयज, या फिर आप चाहे तो गर्ल्स भी कर सकते हैं, आजकल तो जमाना आ गया है गर्ल्स भी एंड में पार्टिसिपेट कर पा रही हैं और ये बहुत अच्छी बात भी है। ऑल द बॉयज एंड गर्ल्स पास्ड देयर एग्जामिनेशन with flying colors, with flying colors। तो यहाँ पर मैंने जैसे ही ऑल का इस्तेमाल किया, इसके साथ हमें डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फिर से बात वही है कि ये है तो प्लूरल, बट एक ग्रुप एक मत को दर्शा रहा है कि ऑल द बॉयज दे आर गोइंग इन वन डायरेक्शन, एंड व्हाट इज द डायरेक्शन, दे ऑल हैव पास्ड देयर एग्जामिनेशन विद फ्लाइंग कलर्स। सेम गोज विद गर्ल्स, ऑल द गर्ल्स मींस वी आर टॉकिंग अबाउट सम स्पेसिफिक गर्ल्स, दे हैव पास्ड विद फ्लाइंग कलर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ज़्यादा ये सोचने वाली बात नहीं है कि इतने सारे नियम है, ये पढ़ना पड़ रहा है, वो पढ़ना पड़ रहा है, इतना कुछ भी नहीं है आपका। बड़े ही आसानी से हम इसको एक एक करके अगर बस थोड़ा थोड़ा रिवाइज भी करते चले तो हम बड़े ही आसानी से सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को आसानी से ध्यान में रख सकते हैं। ये चेंज ही नहीं हो रहा है। क्यों भाई, क्यों इतना दिक्कत दे रहे हो? हाँ, प्यार से करने पर होता है, बुरा मान गया, ज़्यादा तेज से दबा रहे थे इसीलिए। चलिए कोई बात नहीं, हम इसमें भी आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते रहना चाहिए, रुकना कभी नहीं चाहिए। देखिए अब फिर से, अब अगर हम किसी कॉमन नाउन की बात करें, कॉमन नाउन कहने का मतलब जैसे एक हमारा कॉमन नाउन है जज, क्रिकेटर, क्रिकेटर। तो जब भी किसी भी प्रकार का कॉमन नाउन, कोई भी कॉमन नाउन है और हम उसको एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह यूज कर रहे हैं सेंटेंसेस में, जैसे जैसे अगर मैं आपको करना चाहूँ कि द जज इन हिम, द जज इन हिम delivered delivered justice, the judge in him delivered justice। तो यहाँ पे जज जो कि जनरली एक कॉमन नाउन की तरह यूज किया जाता है, जनरली कॉमन नाउन की तरह यूज किया जाता है, बट अगेन वी आर यूजिंग इट टू शो सम ऑफ द क्वालिटीज ऑफ अ इम्पार्शियल जज, क्वालिटीज ऑफ इम्पार्शियल जज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, क्वालिटीज किसकी? ऑफ इम्पार्शियल जज। और
इम्पार्शियल का मतलब क्या होता है? इम्पार्शियल का मतलब कि बिना किसी की तरफ झुकाव किए हुए जो जस्टिस होना चाहिए था उसी जस्टिस को डिलीवर किया। और दैट्स व्हाई इस क्वालिटीज को शो करने के लिए जब भी हम इस कॉमन नाउन का यूज कर रहे हैं, then we definitely have to use definite article which is the. Again, the cricketer in him, the cricketer in him helped his team, helped his team to lift the trophy. The cricketer in him, क्रिकेट मैंने लिख दिया है, द क्रिकेटर इन हिम हेल्प्ड हिज टीम टू लिफ्ट द ट्रॉफी। अगेन यहाँ पे हमने जो क्रिकेटर बात की है सिर्फ एक कॉमन नाउन नहीं है, एक जो गुड क्रिकेटर गुड स्पोर्ट्समैन की जो क्वालिटीज होती है उसको एम्फेसिस करने के लिए, उसको एम्फेसाइज करने के लिए हमने यहाँ पे इस वर्ड का यूज किया एंड दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग डेफिनेट आर्टिकल। लगे हाथ में इसको भी डिस्कस कर ही देता हूँ, जो कि है जितने भी ट्रॉफीज वगैरह होते हैं उन सबके सामने हम हमेशा डेफिनेट आर्टिकल का before all the trophies, before all the trophies, before all the name of the trophies, बात वही है, before all the trophies we use, ये क्या हो गया, we use definite article, we have to use definite article। जैसे जैसे श्रीलंका won the Asia Cup, श्रीलंका वॉन द एशिया कप। तो ये जो ट्रॉफी का नाम मैंने जैसे ही लिया यहाँ पे क्या आ गया, डेफिनेट आर्टिकल आ गया। उसी तरह यहाँ पे सबसे ऊपर मैं एक और सेंटेंसेस लिखूं, हाँ, अर्जेंटीना एंड फ्रांस, अर्जेंटीना एंड फ्रांस will face each other, will face each other to lift the FIFA। फिर से मैंने जैसे ही यहाँ पे फीफा नाम लिया, इस ट्रॉफी का नाम लिया, वी हैव टू यूज डेफिनेट आर्टिकल। चलिए, तो इस सब के साथ हमारे जो जितने भी रूल थे कि कहाँ कहाँ हमें इन सब का यूज करना चाहिए वो तो खत्म हो गया। अब हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ हमें आर्टिकल का यूज नहीं करना है। देखिएगा, ये तो इम्पोर्टेंट है ही कि हम जाने कि कहाँ कहाँ आर्टिकल का यूज होता है, बट इसके साथ साथ ये भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ कहाँ आर्टिकल का यूज नहीं करना है, ताकि हम उन गलतियों को करने से बचें। और गलतियों को करने से बचेंगे तो अल्टीमेटली आपको भी पता है, हमको भी पता है कि हम लोग आपका सिलेक्शन करवाने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो चलिए, सबसे पहली चीज तो ये बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि हमें किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले, किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले डेफिनेट इनडेफिनेट किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करना है जब हम प्रॉपर नाउन को एक जनरल सेंस में यूज कर रहे हैं। जैसे जैसे हिज नेम इज राहुल, तो जैसे ही हिज नेम इज राहुल हुआ, राहुल क्या है, एक जनरल सेंस में एक प्रॉपर नाउन, और इसी के लिए इसके सामने किसी भी प्रकार का डेफिनेट आर्टिकल या इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज आपको नहीं करना है। प्रॉपर नाउन का जनरल सेंस में जब भी होता है कि जैसे माय नेम इज मिस्टर सर, उसी तरह हो गया राहुल इज ईटिंग स्नैक्स कर सकते हैं, या फिर श्याम इज प्लेइंग फुटबॉल। तो जहां भी हम प्रॉपर नाउन को एक जनरल सेंस में यूज कर रहे हैं, किसी भी स्पेसिफिक व्यक्ति या पर्सन की तरफ हम पॉइंट नहीं कर रहे हैं, उन सभी के सामने किसी भी प्रकार के आर्टिकल का यूज नहीं करना है। बट इसी में जब स्पेशल केसेस आ जाते हैं, और स्पेशल केसेस क्या होते हैं, स्पेशल केसेस कहने का मतलब ये होता है कि जब हम किसी खास, मतलब राहुल नाम तो है, लेकिन जैसे मान लीजिए एक क्लास है, क्लास में हमारे 4 राहुल हैं, 4 लोग हैं जिनका नाम राहुल है। अब हम किसी खास राहुल की तरफ इशारा करना चाहते हैं कि ही इज द राहुल, ही इज द राहुल हु ब्रोक द ग्लास, ही इज द राहुल हु ब्रोक द ग्लास। कहने का मतलब है कि आपने आया क्लास में और आपने देखा कि ग्लास टूटा हुआ है, और ग्लास टूटा हुआ है तो फिर आपने आके पूछा कि किसने किया, तो सर राहुल ने किया। अब उसमें समस्या आ जाएगी, समस्या क्या आएगी कि 4 राहुल है। तो जब हम पॉइंट आउट करेंगे कि यही वो राहुल है जिसने तोड़ा है इस कांच को,
तो ये जो स्पेसिफिक सेंस आ गया, वहां पर हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे किसी भी प्रॉपर नाउन के साथ इनडेफिनेट तो नहीं, लेकिन डेफिनेट आर्टिकल का यूज स्पेशल केस में, जैसे आपने देखा यहाँ पे। एक और स्पेशल केस हो सकता है कि जब किसी बड़े खिलाड़ी का नाम या फिर बड़े जो पर्सनालिटीज हैं उनका हम नाम करें उनकी क्वालिटीज को शो करने के लिए। जैसे जैसे ही इज द सचिन तेंदुलकर ऑफ आवर क्लास। सचिन तेंदुलकर ऑफ आवर क्लास। ही इज द सचिन तेंदुलकर ऑफ आवर क्लास। और हमने जैसे ही यहाँ पे सचिन तेंदुलकर का नाम हमने फिर से अगेन देखिए, ये जो रूल है उसी कॉमन नाउन की तरह ही है। हमने वहां पे उस कॉमन नाउन को एज अ कॉमन नाउन ना लेके उसकी क्वालिटीज को शोकेस करने के लिए उसका यूज किया था, और यहाँ पर भी हम वही कर रहे हैं। हम यहाँ पे सचिन सर का नाम यूज कर रहे हैं नॉट एज अ प्रॉपर नाउन, नॉट एज अ प्रॉपर नाउन। हम यहाँ पे इस यूज कर रहे हैं इनकी क्वालिटीज को शो करने के। एंड व्हाट इज द क्वालिटी? द बेस्ट क्रिकेटर अलाइव। तो अगर मैं कहूं कि मेरे क्लास में जो द बेस्ट क्रिकेटर है वो वह है, तो उसी को शोकेस के लिए मैंने ये नहीं कहा डायरेक्टली कि ही इज द बेस्ट क्रिकेटर ऑफ आवर क्लास। बस मैंने उसी की जगह एक, आप कह सकते हैं, मेटाफर की तरह इसको यूज किया और मैंने उसकी जगह पे सचिन तेंदुलकर लगा दिया। जैसे शी इज द पीवी सिंधु ऑफ आवर डिस्ट्रिक्ट। तो यहां पर भी क्या है, वो जो लड़की है ना वो पूरे जिला में सबसे बढ़िया खेलती है। और जिले में सबसे बढ़िया खेलती है, मैंने ये डायरेक्टली कहने की बजाय मैंने कहा कि शी इज द पीवी सिंधु ऑफ आवर डिस्ट्रिक्ट। पीवी सिंधु यहाँ पे जो प्रॉपर नाउन है उसकी क्वालिटीज को शो करना है, द बेस्ट बैडमिंटन प्लेयर। और इसीलिए हमने यहाँ पे इसके सामने डेफिनेट आर्टिकल द का यूज किया है। तो जनरल सेंस में आर्टिकल का यूज नहीं करना है, स्पेसिफिक सेंस में यस वी डेफिनेटली हैव टू यूज डेफिनेट आर्टिकल। उसके बाद देखिए कि जब भी हम काइंड ऑफ का प्रयोग करते हैं, काइंड ऑफ, कि जैसे देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन द मार्केट। तो जहां भी काइंड ऑफ या काइंड्स ऑफ आ गया ना, इसके बाद हमें कभी भी आफ्टर देम हमें कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं करना है। नो यूज ऑफ आर्टिकल, नो यूज ऑफ आर्टिकल। कब? जब भी हमारा काइंड ऑफ या काइंड्स ऑफ लगा रहे तब हमें किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करना है। उसी तरह आपके जितने भी अनकाउंटेबल नाउन हैं, अनकाउंटेबल नाउन या फिर मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कहने का मतलब ये अनकाउंटेबल नाउन में हमारे कितने क्या आ जाएगा, जितने भी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल, नॉन मेटल, फिर से सारे लिक्विड्स हो गए, सारे गैसेस हो। हाँ, और आपके ये जितने भी ये भी अनकाउंटेबल नाउन है, इसमें ये मटेरियल, ये तो मतलब जी ये सारे मटेरियल नाउन भी होंगे, सारे मेटल्स, नॉन मेटल्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। उसके साथ साथ जितने भी आपके मान लीजिए स्टार्स हैं, तो ये भी एक तरह से अनकाउंटेबल नाउन है। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ एस्टिमेट लगा सकते हैं कि आपकी गैलेक्सी में, आपके यूनिवर्स में कितने स्टार्स हैं, एग्जैक्ट काउंटिंग नहीं की जा सकती है। उसी तरह अगर मैं अभी भी बात करूं तो अगर इस मोमेंट पर वर्ल्ड की क्या पॉपुलेशन है, हम सिर्फ एस्टिमेट लगा सकते हैं। कोई भी ऐसा स्टाफ या फिर पर्सन नहीं बैठा हुआ है जो सारी जगह से इन्फो लेके काउंट करते रह रहे कि हाँ कि अभी पॉपुलेशन वर्ल्ड की इतनी, अभी इतनी। हम बस एस्टिमेट लगाते हैं कि हाँ इसके आसपास वर्ल्ड की पॉपुलेशन है। उसी तरह एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? जितने भी क्वालिटीज होते हैं। अब क्वालिटीज आप कहेंगे कि सर एडजेक्टिव भी होते हैं। हाँ देखिए, एडजेक्टिव तो होते तो हैं, लेकिन एडजेक्टिव के साथ हमेशा हम एडजेक्टिव क्वालिटीज तो शो करती हैं, लेकिन एडजेक्टिव्स के साथ हमेशा हम एक नाउन या प्रोनाउन का यूज करते हैं। लेकिन जबकि ये आप कह सकते हैं कि एडजेक्टिव एक टेम्पोररी क्वालिटी आपने दिखता है, उसका जो सामने से हमारा गुण दोष दिख रहा है, लेकिन किसी व्यक्ति के अंदर जो गुण निहित है, वो जो गुण का एक ये होता है ना, अपना जो ऑरा होता है, उस चीज को शोकेस करने के लिए हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को
यूज करते हैं, जैसे गुडनेस, गुडनेस है, गुड एक एडजेक्टिव है और उससे हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया गुडनेस। उसी तरह बैडनेस, उसी तरह ग्रेटनेस होता है कि उनकी महानता के आगे सूर्य की चमक भी फीकी पड़ जाए। तो ये सारी जो चीजें हैं ये आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो इन सभी के सामने वी नेवर एवर हैव टू यूज एनी काइंड ऑफ आर्टिकल, किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करना है। लेकिन फिर एक एक्सेप्शन आ जाता है, एक्सेप्शन, और आप इसको एक्सेप्शन ना कहें, फिर से वही बात है कि हमने जो रूल नंबर 1 देखा था डेफिनेट आर्टिकल, रूल नंबर 1 क्या था कि कहीं भी स्पेसिफिक या पर्टिकुलर सेंस आए। तो अब अगर हम कहें, अब अगर हम कहना चाहें कि जो दार्जिलिंग की चाय बन के आती है ना उसकी क्वालिटी गजब की होती है, कि सो द टी प्रोड्यूस्ड, द टी प्रोड्यूस्ड इन दार्जिलिंग is of the best quality, is of the best quality। तो आप देखिए अगेन यहाँ पे टी क्या है, टी हमारा एक मटेरियल नाउन है, लेकिन मटेरियल नाउन होने के साथ साथ ये एक स्पेसिफिक सेंस में यूज हम कर रहे हैं। कौन सा स्पेसिफिक सेंस? चाय तो है, लेकिन कहाँ की चाय? दार्जिलिंग की जो चाय होती है वो क्या होती है? बेस्ट क्वालिटी की होती है। उसी तरह नागपुर जो है, नागपुर के संतरे होते हैं वो फाइनेस्ट क्वालिटीज के होते हैं। उसी तरह किसी और मैं बात करूँ कि जैसे मान लीजिए केजीएफ का जो सोना है दैट इज वेरी फेमस, और बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा शाइनी होता है, फाइनेस्ट क्वालिटी का होता है। तो जब भी इन सब के साथ एक प्लेस का नाम जुड़ जाए, किसी खास चीज का नाम जुड़ जाए, और तब हम उस मटेरियल नाउन को यूज कर रहे हैं, देन वी हैव टू यूज डेफिनेट आर्टिकल द। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्पेशल केस है, यहाँ पे स्पेशल केस नहीं है। अनकाउंटेबल नाउन हो गया, मटेरियल नाउन हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वहां पे आपको किसी भी प्रकार के आर्टिकल का यूज करना ही नहीं है। चलिए अब इसके बाद छोटे छोटे कुछ चीज हैं उनको भी आप देख लेते हैं। जितने भी हमारे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स हैं, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स, इसके साथ जितने भी आपके रिलेशंस हैं, रिलेशंस, और रिलेशंस कहने का मतलब क्या होता है कि फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, अंकल, आंट, तो ये जितने भी चीजें इन सब के सामने हम कभी भी किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। एक लास्ट चीज जो बच गई और वो डिस्कस करनी बहुत इंपॉर्टेंट भी है, कि जब दो अलग अलग, दो अलग अलग आप कह सकते हैं कॉमन नाउन या फिर क्वालिटीज को हम लें, जैसे हम कहें कि देयर, देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन टाइप में मैं दे रहा हूँ कि देयर डैश अ टीचर एंड अ साइंटिस्ट इन द क्लासरूम, और देयर अगेन डैश अ टीचर एंड साइंटिस्ट इन द क्लासरूम। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने यहाँ पे दो दो बार ए का यूज किया है, और यहाँ पे सिर्फ एक ही बार दो का, एक ही बार ए का यूज हुआ है, और दो मैंने कॉमन नाउन एक टीचर और एक साइंटिस्ट यूज किया है। अब देखिए ये जो दोनों सेंटेंसेस है दोनों में बहुत अंतर है, और अंतर क्या है? जब मैंने दो अलग अलग कॉमन नाउन के पहले, जो कि एंड से खुद में जुड़े हुए हैं, और उनके पहले अलग अलग आर्टिकल दिया है, इसका मतलब क्या है? ये दोनों दो अलग अलग पर्सन है। एंड दैट्स वाई यहाँ पे अगर मैं आपको ऑप्शन देता कि बताइए इज और आर में आपको क्या चूज करना है, तो ऊपर वाले केस के लिए आपको हमेशा आर का यूज करना पड़ेगा। क्यों? अ टीचर एंड अ साइंटिस्ट, तो अ टीचर एंड अ साइंटिस्ट ये दो अलग अलग पर्सन को डिनोट कर रहा है, और जहां भी प्लूरैलिटी आ जाती है वहां पर हम आर का यूज करते हैं। लेकिन अ टीचर एंड साइंटिस्ट ये कहने का मतलब क्या है? एक ही व्यक्ति है क्लास के अंदर जो कि टीचर भी है और साइंटिस्ट है, और इसीलिए यहाँ पर इज का यूज होगा। श्याम is the auditor and comptroller जनरल। और अगर हो जाता है दो अलग अलग पर्सन रहते तो फिर
क्या करता था, श्याम इज द ऑडिटर एंड राम इज द कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, या फिर किसी ऑफ इंडिया हम कह सकते थे। तो जैसे ही हमने द लगाया और सिर्फ ये दो जो अलग अलग कॉमन नाउन थे इनको यूज किया, तो इसका मतलब वी आर डिनोटिंग द सेम पर्सन। बट अगेन जब हम दोनों कॉमन नाउन के आगे दो अलग अलग डेफिनेट आर्टिकल या फिर दो डेफिनेट आर्टिकल भी यूज करते हैं, कोई भी आर्टिकल अगर दोनों के सामने होना चाहिए, देन इट विल बी डिनोटिंग टू डिफरेंट पर्सन्स। तो फिर वहां पे आपको इज का यूज ना करके आर का यूज करना पड़ता है। चलिए, इसी के साथ हमारा जितना भी टॉपिक ऑफ डिस्कशन था वो खत्म हो गया। मैं आपके लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज लेकर आया हूँ, हम इसे प्रैक्टिस करेंगे एंड देन वी विल वाइंड अप आवर वीडियो। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, मैं इंक भी चेंज कर लेता हूँ, बहुत देर से एक ही इंक में लिख रहा हूँ थोड़ी। चलिए रेड सही रहेगा। चलिए, डायरेक्शंस हैं। विच पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस इज इरेनस। इरेनस का मतलब होता है कि आपको डिटेक्ट करना है कि किस पार्ट में एरर है। इन केस ऑफ देयर इज नो एरर, चूज ऑप्शन डी। चलिए, द रोड टू फेमस मॉन्यूमेंट पासेस थ्रू अ फॉरेस्ट। देखिए, द रोड थ्रू द रोड टू फेमस मॉन्यूमेंट पासेस थ्रू अ फॉरेस्ट। अब ये यहाँ पे दो सेंस में यूज हो सकता है। आपने यहाँ पे एडजेक्टिव लगाया, लेकिन एडजेक्टिव किसके पहले है, एडजेक्टिव एक नाउन के पहले, और एडजेक्टिव जब भी एक नाउन के पहले होता है तो उसके सामने हमें आर्टिकल का यूज करना होता है। अब अगर हम किसी स्पेसिफिक मॉन्यूमेंट की बात कर रहे हैं तो द का यूज होगा, और स्पेसिफिक मॉन्यूमेंट नहीं है तो ए। तो द रोड टू अ फेमस मॉन्यूमेंट पासेस थ्रू अ फॉरेस्ट, या फिर अगर कोई स्पेसिफिक है तो द लग जाएगा। तो इसीलिए ऑप्शन बी जो है, ये बी पार्ट ऑफ द सेंटेंस है, वहां पर आपका एरर है। Our housing society comprises of 6 blocks and 33 flats in an area of 1000 square meters. ये देखिए यहाँ पे क्या है, इन एन एरिया ऑफ 1000 स्क्वायर मीटर्स। अब देखिए यहाँ पे थाउजेंड्स नहीं लगा हुआ है, 1000 लगा हुआ है, और 1000 जब भी है यानी 1000 की बात की जा रही है, तो इसके सामने हमें ए का यूज करना चाहिए था, जो कि सेंटेंस में नहीं किया गया है। अगर ये रहता कि इन एन एरिया ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्क्वायर मीटर्स, तो यहाँ पे किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता, लेकिन 1000 लगा है, सिंगुलर है, और सिंगुलर के सामने आप ए का यूज कर सकते हैं, इसलिए सी पार्ट ऑफ द सेंटेंस में एरर है। नाउ दैट शी इज लिविंग इन हर ओन फ्लैट, शी क्लीन्स द विंडोज ट्वाइस अ वीक इन समर and once a week in the winter. Now that she is living in her own flat, she cleans the windows. देखिए यहाँ पे विंडोज है, और ऐसे बात तो नहीं है कि किसी खास विंडो की बात की जा रही है, घर में जितने भी विंडोज होंगे सबको वो साफ करती होगी, और इसीलिए आप कह सकते हैं कि ये जो हमने यूज किया है ये गलत है, और इसीलिए हमको यहाँ पे मतलब आप कह सकते हैं ना कि ये प्लूरल नाउन है। प्लूरल नाउन जब स्पेसिफिक सेंस में यूज नहीं किया गया तो आपको इसके सामने आर्टिकल का यूज करना ही नहीं चाहिए, और इसीलिए बी पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज रॉन्ग। With little imagination and enterprise, the tournament could have been transformed into a major attraction. देखिए, imagination and enterprise. Imagination क्या है आपका? Imagination क्या है? ये एक abstract noun है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन होने के साथ साथ इसकी क्वालिटी पे हम फोकस करें कि अगर थोड़ी सी और इमेजिनेशन हमने यूज कर ली होती तो इस टूर्नामेंट का हम चेहरा बदल कर रख सकते थे। और इसीलिए ये जो लिटिल है, लिटिल का मतलब खुद में नेगेटिव होता है। नेगेटिव मतलब ना के बराबर, नो, नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल होता है, और नेग्लिजिबल नहीं मतलब हमें थोड़ी सी तो यूज करनी थी, और इसीलिए ये पे लिटिल का यूज ना करके हम ऑल लिटिल का यूज करेंगे। ऑल लिटिल विथ अ लिटिल इमेजिनेशन एंड एंटरप्राइज, तो इसीलिए पार्ट ए ऑफ द सेंटेंस इज रॉन्ग। these display these display the remarkable variety। देखिए, रिमार्केबल एक क्या है, एडजेक्टिव है जो कि वैरायटी को डिनोट कर रहा है, और इसीलिए हमें यहाँ पे द का यूज नहीं करना है। ये एक स्पेशल चीज नहीं है, मतलब एक बढ़िया चीज है। मतलब क्या, रिमार्केबल वैरायटी का कहने का मतलब यह कि आप कह सकते हैं कि हम किसी बोल सकते हैं कि किसी भी चीज की क्वालिटी क्या है, बहुत अच्छी है, लेकिन कितनी अच्छी है स्पेसिफिकली बात नहीं की गई, इसलिए यहाँ पे द का यूज ना करके अगर हम इनडेफिनिट आर्टिकल ए का यूज करते हैं तो सेंटेंस वुड हैव बीन करेक्ट, इसलिए बी पार्ट में रॉन्ग है। इसके बाद, इफ यू हैव फेथ इन अलमाइटी एवरीथिंग विल टर्न आउट
टू बी ऑल राइट। देखिए अलमाइटी, अलमाइटी किसको डिनोट करता है? गॉड को डिनोट करता है। और गॉड क्या है? गॉड ही आपके, जैसा आपको पता है कि गॉड ही इस पूरे विश्व के रचयिता हैं, तो वो एक स्पेशल पर्सन है। और इसीलिए ये जो अलमाइटी जो वर्ड है, इसके सामने हमें डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करना चाहिए। इफ यू हैव फेथ इन द अलमाइटी एवरीथिंग विल टर्न आउट टू बी ऑल राइट। इसलिए पार्ट ए ऑफ द सेंटेंस इज रॉन्ग और वही हमारा आंसर हो जाएगा। According to the Bible, it is meek and humble who shall inherit the earth. अब देखिए ये जो मीक है और हम्बल है, ये क्या है? ये हमारे एडजेक्टिव्स हैं कि ही इज वेरी हम्बल पर्सन, ही इज मीक पर्सन। मीक मतलब होता है शांत होता है बहुत ज्यादा। मीक का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा शांत और जेंटल रहने वाले जो होते हैं, ठीक है। हम्बल मतलब होता है लो रैंक। तो अकॉर्डिंग टू द बाइबल के अनुसार वे लोग जो शांत रहने वाले हैं या फिर जो लो मतलब जो सोसाइटी की लो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, लो रैंक से बिलोंग करते हैं, उनको ये अर्थ इनहेरिट करना चाहिए, उनको ये अर्थ मिलना चाहिए। और यहाँ पे ये है तो एडजेक्टिव, बट शोकेस कर रहा है क्या? शोकेस कर रहा है ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल। यानी अगेन ये क्या है? एक नाउन की तरह यूज किया जा रहा है, एंड दैट्स व्हाई इन दोनों के सामने हमें डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करना चाहिए कि इट इज द मीक एंड द हम्बल हु शैल इनहेरिट द अर्थ। इसलिए जो पार्ट बी ऑफ द सेंटेंस है वो रॉन्ग है। आगे बढ़ते हैं। आई एम नॉट वेल्दी सो आई कैन नॉट अफोर्ड टू बाई एन एक्सपेंसिव कार। देखिए यहाँ पे ई है और इसका प्रोनाउंसिएशन अब कर रहे हैं तो ए आ रहा है, वॉवेल साउंड आ रहा है, तो यहाँ पे ए का यूज ना करके एन का यूज करना है, तो सी इज द आंसर। माई फादर इज इन अ बैड मूड। मूड आपका क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन इसके सामने हमने एडजेक्टिव लगा दिया तो आर्टिकल का हम यूज डेफिनेटली कर सकते हैं। और कौन से? मतलब आज उनका मूड खराब है, कोई बात नहीं है, इसके सामने हम डेफिनेट इनडेफिनेट आर्टिकल ए का यूज कर सकते हैं कि माई फादर इज इन अ बैड मूड टुडे। चलिए, on my request, Lalit introduced me to his friend who is singer and a scientist. देखिए, his friend, friend क्या है? सिंगुलर है, तो आप साइंटिस्ट के आगे ए का यूज नहीं करेंगे, आप सिंगर के आगे करेंगे। और सिंगर एंड साइंटिस्ट ये यहाँ पे नहीं रहेगा। और सिंगर एंड साइंटिस्ट कहने का मतलब ये कि इसका जो फ्रेंड है वो सिंगर भी है और साइंटिस्ट भी है, सेम पर्सन, दोनों दोनों क्या कह सकते हैं, दोनों जॉब पर हैं, सिंगर भी है और साइंटिस्ट भी है, और इसीलिए ऑप्शन जो सी है वो गलत है। दिस टाउन इजंट वेरी वेल नोन एंड देयर इजंट मच टू सी सो अ फ्यू टूरिस्ट कम हियर। देखिए हमने सेंटेंस निगेटिव सेंस में यूज किया है, और निगेटिव सेंस में यूज करने का मतलब ये होता है कि ये टाउन उतना फेमस है ही नहीं, उतने लोग इसको जानते ही नहीं है, तो रेयरली कोई आता होगा, रेयरली, रेयरली कोई आता है। और जब रेयरली कोई आता है, ऑफ यू का मतलब होता है कुछ। लेकिन यहाँ पे जो सेंटेंस का मीनिंग निकल के आ रहा है उसका मतलब होता है कि न के बराबर, न के बराबर। शायद ही कोई कभी भूला भटका यहाँ पर घूमने चले, इसलिए यहाँ पे ऑफ यू का यूज हम ना करके यूज करेंगे सिर्फ फ्यू का, क्योंकि ये जो फ्यू है ये कुछ तो होता है लेकिन नेगेटिव सेंस में, नेग्लिजिबल के सेंस में हम फ्यू का यूज करते हैं, और इसीलिए यहाँ पे ऑफ यू ना होके फ्यू होगा। क्यों? बहुत ही कम, ना के बराबर टूरिस्ट यहाँ पर घूमने आते हैं। हमने ऑफ यू लगाया तो ये पॉजिटिव हो गया, मतलब चलो कुछ तो टूरिस्ट यहाँ पर घूमने आते हैं, लेकिन जैसे ही फ्यू लगाया ना के बराबर टूरिस्ट घूमने आते हैं, और इसीलिए यहाँ पे ऑफ यू नहीं फ्यू लगेगा। आगे बढ़ते हैं। ही टुक रीडिंग टाइम्स फॉर बेटर नॉलेज। न्यूज़पेपर का नाम, और न्यूज़पेपर नाम के सामने क्या लगेगा? डेफिनेट आर्टिकल लगेगा। बी पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज रॉन्ग। द एक्सेलरेटिंग पेस ऑफ लाइफ in our metropolitan city has had the tremendous effect on sorry has a tremendous effect on the culture and lifestyle of the people। देखिए ट्रिमेंडस इफेक्ट, इफेक्ट है, ट्रिमेंडस है, ठीक है ना, बहुत भयावह इसका प्रभाव पड़ा है, लेकिन कितना भयावह हमने इसका चर्चा नहीं किया है, बस भयावह है। और इसीलिए यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल का यूज हमको नहीं करना चाहिए था, इनडेफिनेट आर्टिकल ए का यूज करते। इट हैड अ ट्रिमेंडस इफेक्ट ऑन द कल्चर एंड लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल, वो एकदम सही सेंटेंस होता, बी इज रॉन्ग हियर। बोथ द सिविलियंस एंड आर्मी men joined
द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। देखिए सिविलियंस अलग होते हैं, आर्मी मैन अलग होते हैं, भले ही ये प्लूरल है लेकिन एक ग्रुप को डिनोट कर रहे हैं, और इसीलिए सिविलियंस के सामने द तो एकदम ठीक है, लेकिन आर्मी मैन के सामने भी हमें द का यूज करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि दो अलग अलग प्लूरल तो हैं लेकिन दो अलग अलग ग्रुप को डिनोट कर रहे हैं, और इसीलिए इसके सामने भी डेफिनेट आर्टिकल, इसके सामने भी डेफिनेट आर्टिकल, तो यहाँ पे बी पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज रॉन्ग। द स्कूल इज विद इन 100 यार्ड। 100, देखिए 100 क्या है, सिंगुलर के रूप में यूज किया गया है। जैसे अगर ये रहता कि द स्कूल इज हंड्रेड्स ऑफ यार्ड्स फ्रॉम माय हाउस, तो वहां पे होता है हंड्रेड्स ऑफ यार्ड, यानी सैकड़ों यार्ड दूर है, लेकिन यहाँ पे 100 है, सिंगुलर रूप में इस्तेमाल हुआ, तो यहाँ पे आपको अ लगाना पड़ेगा सिंगुलैरिटी को डिनोट करने के लिए, एंड दैट्स व्हाई बी पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज रॉन्ग। The majority of the computer professionals recommends that effective measures should be taken against software piracy। देखिए सबसे पहली चीज तो यहाँ पे सेंटेंस के एक और पार्ट में गलती है। क्यों? प्रोफेशनल्स है, प्लूरल के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आना चाहिए, और आप जानते हैं कि जो वर्ब वन होता है वो बाय डिफॉल्ट प्लूरल फॉर्म होता है किसी भी वर्ब का, लेकिन हमने यहाँ पे V5 किया, और V5 किसी भी वर्ब का बाय डिफॉल्ट सिंगुलर फॉर्म होता है। तो आपका एक तो आप कह सकते हैं कि ए पार्ट ऑफ द सेंटेंस में भी ए पार्ट ऑफ द सेंटेंस में भी एरर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हमें प्लूरल वर्ब का भी यूज करना चाहिए था, तो यहाँ पे रेकमेंड होना चाहिए था। आगे भी देख लेते हैं, दैट इफेक्टिव मेजर्स शुड बी टेकन अगेंस्ट द सॉफ्टवेयर पायरेसी होगा। किसी स्पेसिफिक जो सॉफ्टवेयर है उसकी चोरी हो रही है, उसको कॉपी किया जा रहा है, ठीक है ना, और इसी के लिए यहाँ पे द का इस्तेमाल होना चाहिए था, द सॉफ्टवेयर पायरेसी। तो इसमें दो पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस, ए में भी एरर है और सी में भी एरर है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, करेक्ट कर लीजिएगा। द फेमस डॉक्टर चंद्रा इज ओनली डेंटिस्ट इन आवर विलेज। ओनली क्या है? खास है, इकलौते, इकलौते डेंटिस्ट। और इकलौता जो चीज होता है वो चीज अपने आप में खास होता है। जैसे आपका द सन है, सन एक ही है, खास है। द अर्थ, द मून, द ताजमहल, तो ये जो अपने आप में खास चीजें हैं उनके सामने आपको द का यूज करना चाहिए, डेफिनेट आर्टिकल। इसीलिए यहाँ पे डेंटिस्ट के सामने भी द का यूज होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि ये इकलौते और इकलौता चीज अपने आप में खास होता है। तो बी पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज रॉन्ग। चलिए, द कैंडिडेट लैक्स एन एक्सपीरियंस अदरवाइज ही इज वेल क्वालिफाइड। देखिए एन एक्सपीरियंस से लिखा हुआ है। अब देखिए एन एक्सपीरियंस क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फिर से वही एब्स्ट्रैक्ट नाउन जब ये जनरल सेंस में यूज हो रहा है तो इसके सामने किसी भी आर्टिकल का यूज आपको नहीं करना है, एंड दैट्स व्हाई बी पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज रॉन्ग। द पर्सन आई मेट इन द थिएटर was the playwright himself. The person I met in the theater was the playwright himself. देखिए इस पार्ट ऑफ द सेंटेंस में मुझे कोई एरर दिख नहीं रहा है, क्योंकि द पर्सन स्पेसिफिक पर्सन है तो हमने लगा दिया है। कहाँ मिले थे? थिएटर में मिले थे, चलिए उसका भी मेंशन हो गया है। इज द प्ले राइट हिमसेल्फ। प्ले राइट कहने का मतलब ये जो प्ले राइट करता है, लिखता है किसी भी प्ले को। तो जैसे मान लीजिए अगर आप थिएटर में किसी फिल्म वगैरह को देख रहे थे और उसके राइटर से आप खुद मिल गए, तो ये जो वाक्य है एकदम सही है, इसमें किसी प्रकार का एरर नहीं है। द वॉर ऑफ महाभारता इज द फुल लेंथ इलस्ट्रेशन। देखिए ये जो द है ना, द में गड़बड़ है। द यहाँ पे होना नहीं चाहिए, और क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि द फुल लेंथ इलस्ट्रेशन, देखिए फुल लेंथ जब भी आ गया ना, किसी भी चीज अपने आप में पूरा हो गया, तो वहां पे द का यूज एरर है, यहाँ पे द नहीं होना चाहिए। और एक और एरर यहाँ पर है, महाभारता है, किताब का नाम है, तो फिर वहां पे होली बुक्स है, होली बुक या होली रिलीजियस टेक्स्ट है, तो वहां पे आपको डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करना है। चलिए थैंक यू गाइज, इसी के साथ हम आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, और इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आया तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Love you all and God bless you. Thank you.